नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको आर्ट ज्ञान कला में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो कोई टॉपिक नहीं है। आज आपके डाउट मतलब आपके प्रश्न और मेरे जवाब होंगे, जो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक क्लास लाएंगे, आपकी डाउट क्लास। तो वो डाउट क्लास आज मैं लेकर आई हूँ। और उस डाउट क्लास में जो सबसे पहला जो प्रश्न था वो ये था कि मैम 1890 ग्रुप और बड़ोदरा ग्रुप क्या एक हैं, अलग अलग हैं? तो बच्चों ये दोनों अलग अलग हैं। जो 1890 ग्रुप की जो संस्थापक हैं वो जे स्वामीनाथन हैं। तो और इसकी जो स्थापना हुई थी वो गुजरात से शुरू हुआ था। इसके बारे में हम पूरा बताएंगे, मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ, अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो जो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं जो आपको समझाऊंगी वो समझ नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब समकालीन कलाकार पढ़ाऊंगी मैं सारा, बीच में छोड़ के आपको नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है। दूसरा किसी बच्चे का प्रश्न था कि मैम एलटी में जो एलटी का भी सिलेबस पढ़ाइए। तो बच्चों एलटी का अभी ये जो चल रहा है ये भी एलटी में आएगा। और एलटी से आपने किसी ने पूछा था आई थिंक पाश्चात्य कला और ग्राफिक कला, तो वो भी हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है मैं आपको बीच में छोड़ के चले जाऊंगी, सारा ही मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन पहले जो ये मैं पढ़ा रही हूँ इससे भी तो प्रश्न आएंगे, पहले आप इसे पढ़िए। अब कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ इसको नहीं पढ़ेंगे, बोलते हैं मैम ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। अरे बच्चों वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसको पढ़िए। देखिए मैं आपके लिए इतना समय निकालकर डेली वीडियो इसीलिए बनाती हूँ। आज भी मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं थोड़ा सा समय निकालकर जल्दी में आई हूँ, और क्योंकि मैं आपकी डाउट क्लास क्लियर करना चाहती थी जो आपके डाउट थे, तो वो मैं इसीलिए बनाती हूँ। डेली छुट्टी नहीं करना चाहती, मैं बहुत रेयरली छुट्टी करती हूँ, क्योंकि आपका जो एक सीक्वेंस एक क्रम बना हुआ है वो टूटे नहीं। अगर आपका क्रम बन जाएगा, मैं भी देखती हूँ जो बच्चे को एक अगर बीच में पढ़ाना छोड़ दो तो वो वहीं से भूलना शुरू हो जाता है। तो यही चीज आप लोगों के साथ होती है। अगर एक दिन की छुट्टी मैं करती हूँ तो आप, मुझे लगता है वो 2 घंटे अपने लेस कर देंगे वहीं से पढ़ने के। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, इसीलिए जैसे हमारा क्रम में सिलेबस चल रहा है उसी तरीके से अगर चलेगा तो हम जल्दी ही समकालीन कलाकार पर भी पहुंच जाएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। हम उसके बाद का आगे का सिलेबस भी पढ़ाएंगे, और मैं एग्जाम से पहले कोशिश करूंगी कि मैं पूरा करा दूं। उसके बाद देखिए किसी ने पूछा था कि 50% मार्क्स, तो 50% मार्क्स जरूरी हैं आने, तभी आप किसी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम जो टीचिंग के जो फॉर्म होते हैं उसमें 50 या 55% मार्क्स मांगे जाते हैं, तो ये आपके होने जरूरी हैं। एक चीज और किसी बच्चे ने पूछा था बुक्स के बारे में, तो बुक्स किसी ने शायद रीता प्रताप लिखा था। देखिए बुक्स को मैं बुराई नहीं करूंगी किसी की भी, लेकिन एक जरूरी चीज जो है वो ये है कि जो बुक्स उपकार की और अरिहंत वगैरह की आती है ये तो बंद कर दीजिए आप। इससे आपको आर्ट में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बाकी सब्जेक्ट में आपको इससे मिल सकता है, लेकिन आर्ट से रिलेटिव आपको नहीं मिलेगा। जैसे डीएसएसपी वाले बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं कि रीजनिंग की कर रहे हैं, जीके की कर रहे हैं, इंग्लिश की कर रहे हैं, तो वो इसको सिर्फ उसी सब्जेक्ट के ले सकते हैं, आर्ट की वो ना ले। आर्ट के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं और अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आप पढ़िए, उससे भी आपको काफी लाभ मिल जाएगा। और एक किसी बच्चे ने पूछा था, सवाल पूछा था कि उसको जब मैंने जैन शैली अपभ्रंश शैली पढ़ाया था तो वो समझ नहीं आया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी उन बच्चों का जो इतना मतलब क्वेश्चन भी करते हैं, और उनको कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आपकी वीडियो का हमें सुबह सुबह इंतजार रहता है। तो थैंक यू बच्चों, आपने ही मेरी वीडियो को इतना सपोर्ट किया है, तभी मैं आगे इतना यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और यहाँ तक मैं आपके लिए टॉपिक बनाकर ला रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सबका ये प्यार देखकर, और आपका ये प्यार बना रहे तो मैं आपके लिए आगे और भी कुछ करूँगी। और मेरी जैसे कि किताब आने ही वाली है, वो किताब जैसे ही आएगी मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगी और आप तक पहुँचाने की भी कोशिश करूँगी। पूरी कोशिश मेरी आपके साथ रहेगी, मैं आपके लिए टाइम निकाल कर लाती हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जैन शैली और अपभ्रंश शैली। तो जैन शैली में क्या था बच्चों, जैन शैली के जो चित्रों की शुरुआत हो चुकी थी, आपने देखा जब हम अजंता एलोरा पढ़ते हैं तभी से हो चुकी थी। तो अजंता एलोरा में जो हम सित्तल वासल की गुफा पढ़ते हैं, जैन शैली के सबसे प्राचीन चित्र जो हमें मिलते हैं वो सित्तल वासल की गुफा से मिलते हैं। तो जो जैन शैली अपभ्रंश शैली में जो छोटी सी एक नाम मात्र, मतलब नाम मात्र भी नहीं,
तो जो थोड़ी सी ही हम भिन्नता देखने को मिलती है हमें, जैसे कि जैन शैली बहुत प्राचीन है। अपभ्रंश शैली का जो आरंभ होता है वो मैं बताती हूँ। देखिए, जैन शैली, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। 7वीं शताब्दी से, और कब तक मानी जाती है? 15वीं शताब्दी तक, 15वीं तक। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये तो इसका पूरा समय हो गया जैन शैली का, लेकिन इसमें अपभ्रंश शैली का नाम कहाँ से जुड़ गया है? जबकि अपभ्रंश शैली जैन शैली एक ही कहलाती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, वो आप देख सकते हैं। यहां से 12वीं शताब्दी से 15वीं तक अपभ्रंश शैली है। मतलब अपभ्रंश शैली स्टार्ट हो चुकी थी जैन शैली जब से चल रही थी, लेकिन बीच में ही अपभ्रंश शैली ने अपना एक अलग रूप धारण कर लिया था। उसके चित्रों में अपनी एक अलग विशेषता दिखाई देने लगी थी, जैसे परलियां का होना। जैन शैली में क्या था कि सवा चश्म चेहरे बने थे, और अपभ्रंश शैली में कैसे चित्र बने थे? जो नुकीली नाक बनाई जाती थी, इस तरह के कुछ चित्र बने थे। तो कुछ भिन्नता हमें देखने को मिलती है। जैसे अपभ्रंश शैली में जो ग्रंथ बने थे, जैसे दुर्गा सप्तशती बनी है, इस तरह के धार्मिक कुछ ग्रंथ बने थे। ठीक है, लेकिन इसके चित्रों में इतनी सुंदरता हमें देखने को नहीं मिलती। कुछ नुकीले इस टाइप के आकृति हमें देखने को मिलती है, और इसमें जो रंग यूज होता है वो था सुवर्ण रंग का प्रयोग ज्यादा हुआ है। तो इसमें ज्यादा भिन्नता नहीं है। सबसे जो मेन भिन्नता है वो आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जैन शैली की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी सिद्धंगासन की गुफा से, और अपभ्रंश शैली बाद में बनती है। तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए, ये था आज की हमारी डाउट क्लास थी। कुछ बच्चे क्लास के लिए भी पूछ रहे हैं, तो बच्चों अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप देर नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए मैं क्लास आगे पढ़ा रही हूँ और मैं बहुत मतलब इस तरीके से बच्चों को टाइम देके चल रही हूँ। उस तरीके से कोर्स हो रहा है कि मैं जल्दी ही कोर्स करा के उनका रिवीजन भी शुरू करा दूंगी। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपका पीछे का छूट चुका है और आगे का ज़्यादा ना छूटे। उससे अच्छा है कि आप समय रहते ज्वाइन कर लें और समय रहते अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। तो जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, मैं फिर से एक डाउट क्लास लाऊंगी आपके लिए, आपके जो भी प्रश्न होंगे। और आपका प्यार ऐसे ही मेरे लिए बना रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।